Hello everyone, welcome to Engineers Education Point. In this video, we are going to solve the multiple choice question on ट्रांजिस्टर बेसिंग। हम लोग ट्रांजिस्टर बेसिंग पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, ट्रांजिस्टर बेसिंग रिप्रेजेंट डैश कंडीशन। ट्रांजिस्टर बेसिंग जो है कौन सा कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है? डीसी कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है? डीसी कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ट्रांजिस्टर बेसिंग इज डन टू कीप इन द सर्किट। ट्रांजिस्टर बेसिंग किया जाता है किसके लिए? प्रॉपर डायरेक्ट करंट इन द सर्किट। क्या? ट्रांजिस्टर बेसिंग इज डन टू कीप प्रॉपर डायरेक्ट करंट इन द सर्किट। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑपरेटिंग पॉइंट रिप्रेजेंट। ऑपरेटिंग पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता है? जीरो सिग्नल वैल्यू ऑफ आईसी एंड वीसी। जीरो सिग्नल वैल्यूज ऑफ आईसी एंड वीसी। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ बेसिंग इज नॉट डन इन एन एम्पलीफायर सर्किट इट रिजल्ट्स इन। जब बेसिंग नहीं किया जाता है एम्पलीफायर सर्किट में तो क्या होता है? अनफेथफुल एम्पलीफिकेशन होता है, फेथफुल एम्पलीफिकेशन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ट्रांजिस्टर बेसिंग इज जनरली प्रोवाइडेड बाय ए। ट्रांजिस्टर बेसिंग किससे प्रोवाइड किया जाता है जनरली? बेसिंग सर्किट से। किससे? बेसिंग सर्किट से। क्वेश्चन नंबर 6 है, फॉर फेथफुल एम्पलीफिकेशन बाय ए ट्रांजिस्टर सर्किट द वैल्यू ऑफ वीबी शुड बी डैश फॉर ए सिलिकॉन ट्रांजिस्टर। सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के लिए वीबी का वैल्यू कितना होता है? नॉट फॉल बिलो 0.7 वोल्ट। 0.7 वोल्ट से कम नहीं होना चाहिए सिलिकॉन के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, फॉर प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर इट्स कलेक्टर शुड हैव। प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर के लिए कलेक्टर क्या होना चाहिए? प्रॉपर रिवर्स बैस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रॉपर रिवर्स बैस। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, फॉर फेथफुल एम्पलीफिकेशन बाय ए ट्रांजिस्टर सर्किट द वैल्यू ऑफ वीसी शुड डैश फॉर सिलिकॉन ट्रांजिस्टर। फेथफुल एम्पलीफिकेशन के लिए जो वीसी कलेक्टर इमीटर वोल्टेज जो है उसका वैल्यू कितना होना चाहिए सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के लिए? सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के लिए कितना होना चाहिए? नॉट फॉल बिलो 1 वोल्ट। 1 वोल्ट से कम नहीं होना चाहिए वीसी का वैल्यू कलेक्टर इमीटर वोल्टेज के लिए का। क्वेश्चन नंबर 9 है, द सर्किट डैट प्रोवाइड्स द बेस्ट स्टेबलाइजेशन ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट इज। कह रहा है ऐसा सर्किट जो बेस्ट स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग पॉइंट को, उसको हम लोग कौन सा सर्किट में होता है? पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट बेस। कौन सा बेसिंग होता है? पोटेंशियल डिवाइडर बेस, जिसमें जो है बेस्ट स्टेबलाइजेशन होता है। सबसे अच्छा स्टेबलाइजेशन पोटेंशियल डिवाइडर बेस में ही होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डीसी एंड एसी लोड लाइन रिप्रेजेंट। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है डीसी और एसी लोड लाइन को, उसको क्या बोला जाता है? ऑपरेटिंग पॉइंट। ऑपरेटिंग पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 11 है, एन आइडियल वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी फैक्टर इज। आइडियल वैल्यू जो है स्टेबिलिटी फैक्टर का कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, द जीरो सिग्नल आईसी इज जनरली डैश मिली एम्पेयर इन द इनिशियल स्टेज ऑफ ए ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। कितना मिली एम्पेयर होता है? 1 मिली एम्पेयर होता है। द जीरो सिग्नल कलेक्टर करेंट इन इज जनरली 1 मिली एम्पेयर इन द इनिशियल स्टेजेज ऑफ ए ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ द मैक्सिमम कलेक्टर करेंट ड्यू टू सिग्नल एलोन इज 3 मिली एम्पेयर देन जीरो सिग्नल कलेक्टर करेंट शुड बी एटलीस्ट इक्वल टू। कितना होना चाहिए? एटलीस्ट कम से कम जो है मैक्सिमम कलेक्टर करेंट ड्यू टू सिग्नल जो है उतना होना चाहिए। 3 मिली एम्पेयर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 मिली एम्पेयर। क्वेश्चन नंबर 14 है, द डिसएडवांटेज ऑफ बेस रेसिस्टर मेथड ऑफ ट्रांजिस्टर बेसिंग इज डैट इट। जो डिसएडवांटेज बेस रेसिस्टर मेथड का जो डिसएडवांटेज है ट्रांजिस्टर बेसिंग के लिए वो कौन सा है? इज सेंसिटिव टू चेंजेज इन बीटा। द डिसएडवांटेज ऑफ बेस रेसिस्टर मेथड ऑफ ट्रांजिस्टर बेसिंग इज डैट इट इज सेंसिटिव टू चेंजेज इन बीटा। बीटा में जो चेंज आता है तो उसमें भी चेंज आता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, द बेसिंग करेंट हैज ए द बेसिंग सर्किट हैज ए स्टेबिलिटी फैक्टर ऑफ 50। स्टेबिलिटी फैक्टर 50 दिया गया है।
इफ ड्यू टू टेम्परेचर चेंजेज ICBO चेंजेज बाय 1 माइक्रो एम्पेयर देन IC विल बी, कलेक्टर करंट क्या हो जाएगा? देखिए बेसिक सर्किट में S इक्वल टू क्या होता है? स्टेबिलिटी फैक्टर इक्वल टू क्या होता है? स्टेबिलिटी फैक्टर इक्वल टू चेंज इन कलेक्टर करंट बटे चेंज इन ICBO। अब देखिए आपको ICBO का वैल्यू निकालना है और S का वैल्यू कितना दिया है? 50 दिया है और चेंज इन ICBO दिया, इफ ड्यू टू टेम्परेचर ICBO का वैल्यू दिया हुआ है, IC निकालना है तो IC बटे ICBO का वैल्यू कितना है? 1 माइक्रो एम्पेयर है। चलिए तो यहाँ से IC इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 50 इंटू 1 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा। तो IC इक्वल टू कितना हो जाएगा? 50 माइक्रो एम्पेयर। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 15 का डी हो जाएगा, 50 माइक्रो एम्पेयर। क्वेश्चन नंबर 16 है, फॉर गुड स्टेबलाइजेशन इन वोल्टेज डिवाइडर बेस, गुड स्टेबलाइजेशन इन द वोल्टेज डिवाइडर बेस द करेंट I1 फ्लोइंग थ्रू R1 एंड R2 शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन, क्या हो जाएगा? 10 IB। कितना होना चाहिए? 10 IB होना चाहिए, 10 IB। क्वेश्चन नंबर 17 है, द लीकेज करेंट इन ए सिलिकॉन ट्रांजिस्टर इज अबाउट डैश द लीकेज करेंट इन जर्मेनियम ट्रांजिस्टर। अगर लीकेज करेंट सिलिकॉन ट्रांजिस्टर में कहा जाए तो जर्मेनियम ट्रांजिस्टर की अपेक्षा कितना होता है? 1/1000 टाइम जो है लीकेज करंट जो है सिलिकॉन में होता है, मीन्स कम होता है। लीकेज करंट जो है जर्मेनियम में ज़्यादा होता है कंपेयर टू सिलिकॉन, 1/1000 टाइम होता है, 1/1000 टाइम। क्वेश्चन नंबर 18 है, द ऑपरेटिंग पॉइंट इज ऑल्सो कॉल्ड, द ऑपरेटिंग पॉइंट को और क्या बोला जाता है? क्वोशिएंट पॉइंट भी बोला जाता है, क्यू पॉइंट या क्वोशिएंट पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 19 है, फॉर प्रॉपर एम्प्लीफिकेशन बाय ए ट्रांजिस्टर सर्किट द ऑपरेटिंग पॉइंट शुड बी लोकेटेड एट डैश ऑफ द DC लोड लाइन। ऑपरेटिंग पॉइंट कहाँ लोकेट होना चाहिए प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ ये प्रॉपर एम्प्लीफिकेशन के लिए? मिडिल में होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? मिडिल में। क्वेश्चन नंबर 20 है, द ऑपरेटिंग पॉइंट डैश ऑन द AC लोड लाइन। ऑपरेटिंग पॉइंट कहाँ पे होता है? ऑल्सो लाइज, द ऑपरेटिंग पॉइंट ऑल्सो लाइज ऑन द AC लोड लाइन। AC लोड लाइन पे भी ऑपरेटिंग पॉइंट होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, द डिसएडवांटेज ऑफ वोल्टेज डिवाइडर बेस इज दैट इट हैज़। वोल्टेज डिवाइडर बेस का क्या डिसएडवांटेज है? मेनी रेसिस्टर, बहुत सारा रेसिस्टर होता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 22 है, थर्मल रन अवे ऑकर्स व्हेन। थर्मल रन अवे कब होता है? ट्रांजिस्टर इज नॉट बेस, जब ट्रांजिस्टर बेस नहीं होता है तब थर्मल रन अवे होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, द पर्पस ऑफ रेसिस्टेंस इन द इमीटर सर्किट ऑफ ए ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर इज टू। जो रेसिस्टेंस यूज होता है इमीटर सर्किट में ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का, उसका क्या काम है? उसका क्या काम है? लिमिट द चेंज इन इमीटर करंट। क्या करता है? इमीटर करंट में जो चेंज होता है उसको रोकता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, इन ए ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर सर्किट VC इज इक्वल टू VCB प्लस, क्या होता है? कौन सा रिलेशन होता है? VC इज इक्वल टू क्या होता है? VC इज इक्वल टू VCB प्लस क्या हो जाएगा? VBE। VBE कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? पहला, VBE। क्वेश्चन नंबर 25 है, द बेस रेसिस्टर मेथड इज जनरली यूज इन। बेस रेसिस्टर मेथड का कहाँ यूज होता है? स्विचिंग सर्किट में यूज होता है। कहाँ होता है? स्विचिंग सर्किट में। क्वेश्चन नंबर 26 है, फॉर जर्मेनियम ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर VC शुड डैश फॉर फेथफुल एम्पलीफिकेशन। कह रहा है जर्मेनियम ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में VC का जो वैल्यू है कितना होना चाहिए फेथफुल एम्पलीफिकेशन के लिए, अच्छा एम्पलीफिकेशन के लिए कितना होना चाहिए? नॉट फॉल बिलो 0.7 वोल्ट, 0.7 वोल्ट से कम नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27 है, इफ़ ए बेस रेसिस्टर मेथड इन ए बेस रेसिस्टर मेथड इफ़ द वैल्यू ऑफ बीटा चेंजेज बाय 50 देन कलेक्टर करंट विल चेंज बाय ए फैक्टर ऑफ। कलेक्टर करंट कितना चेंज करेगा? देखिए बीटा इज इक्वल टू कितना दिया है? बीटा इज इक्वल टू 50 दिया है और एक रिलेशन होता है IB इज इक्वल टू क्या होता है? IC बटे
बीटा होता है, क्योंकि बीटा इजक्वल टू आई सी बटे आई बी होता है, तो यहाँ से आई बी इजक्वल टू क्या हो जाएगा, आई सी बटे बीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आई सी इजक्वल टू क्या हो जाएगा, आई सी इजक्वल टू बीटा इंटू आई बी। तो बीटा का वैल्यू क्या है 50 इंटू आई बी, मीन्स आई सी क्या होगा 50 टाइम्स हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी, 27 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है 28, द स्टेबिलिटी फैक्टर ऑफ ए कलेक्टर फीडबैक बैच सर्किट इज डैश दैट ऑफ द बेस रेसिस्टर बैच। कितना हो जाएगा, लेस देन, द स्टेबिलिटी फैक्टर ऑफ ए कलेक्टर फीडबैक बैच सर्किट इज लेस देन दैट ऑफ बेस रेसिस्टर बैच। क्वेश्चन नंबर 29 है, इन द डिजाइन ऑफ ए बैसिंग सर्किट द वैल्यू ऑफ कलेक्टर लोड आर सी इज डिटरमिन्ड बाय। कह रहा है बैसिंग सर्किट का जो डिजाइन करते हैं तो वहाँ पे कलेक्टर लोड जो है आर सी का वैल्यू कैसे डिटरमिन होता है, कैसे डिटरमिन होता है, वी सी ई के कंसिडरेशन से, कलेक्टर इमीटर वोल्टेज कंसिडरेशन से। क्वेश्चन नंबर 30 है, इफ़ द वैल्यू ऑफ कलेक्टर करंट आई सी इंक्रीजेज देन वैल्यू ऑफ वी सी ई। देखिए कलेक्टर करंट अगर इंक्रीज करेगा तो वी सी ई का वैल्यू में क्या फ़र्क पड़ेगा, वी सी ई के वैल्यू में क्या फ़र्क पड़ेगा, वी सी ई डिक्रीज करेगा। कलेक्टर करंट इंक्रीज करेगा तो वी सी ई डिक्रीज करेगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, इफ़ द टेम्परेचर इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ वी बी ई। अगर कलेक्टर टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो वी बी ई का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज करेगा। टेम्परेचर बढ़ाने पे वी बी ई जो है बेस इमीटर वोल्टेज डिक्रीज करेगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, द स्टेबलाइजेशन ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट इन पोटेंशियल डिवाइडर मेथड इज प्रोवाइडेड बाय। कह रहा है स्टेबलाइजेशन जो है ऑपरेटिंग पॉइंट का पोटेंशियल डिवाइडर मेथड में वो किससे प्रोवाइड किया जाता है, आर ई कंसिडरेशन से, इमीटर रेसिस्टेंस जो है उसके कंसिडरेशन से प्रोवाइड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, द वैल्यू ऑफ वी बी ई इज। बेस इमीटर वोल्टेज का वैल्यू क्या होता है, बेस इमीटर वोल्टेज का वैल्यू क्या होता है, इज ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ कलेक्टर करंट। जो बेस इमीटर वोल्टेज होता है वो कलेक्टर करंट पे डिपेंड नहीं करता है, कलेक्टर करंट पे डिपेंड नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, व्हेन द टेम्परेचर चेंजेज द ऑपरेटिंग पॉइंट इज शिफ्टेड ड्यू टू। अगर टेम्परेचर चेंज होता है तो ऑपरेटिंग पॉइंट जो है शिफ्ट करता है किसके कारण, चेंज इन आई सी बी ओ। कलेक्टर बेस आई सी बी ओ को क्या पढ़ेंगे, कलेक्टर बेस करंट व्हेन इमीटर इज ओपन। तो आई सी बी ओ में जो चेंज आता है उसी के कारण क्या होता है, ऑपरेटिंग पॉइंट शिफ्ट कर जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, द वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी फैक्टर फॉर ए बेस रेसिस्टर बैस इज। बेस रेसिस्टर बैस के लिए स्टेबिलिटी फैक्टर का क्या होता है वैल्यू, बीटा प्लस 1। एस इजक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा प्लस 1, किसके लिए, बेस रेसिस्टर बैस के लिए। क्वेश्चन नंबर 36 है, इन ए प्रैक्टिकल बैसिंग सर्किट द वैल्यू ऑफ आर ई इज अबाउट। प्रैक्टिकल बैसिंग सर्किट में जो वैल्यू ऑफ आर ई जो है इमीटर रेसिस्टेंस का वैल्यू है वो कितना होता है, कितना होता है वैल्यू, 800 ओम के अप्रोक्स होता है, 800 ओम के अप्रोक्स। क्वेश्चन नंबर 37 है, ए सिलिकॉन ट्रांजिस्टर इज बेस्ड विथ बेस रेसिस्टर मेथड इफ बीटा इज इक्वल टू 100, वी बी इज इक्वल टू 0.7 वोल्ट दिया है, जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट आई सी इज इक्वल टू 1 मिली एम्पेयर दिया है, एंड वी सी सी इज इक्वल टू 6 वोल्ट दिया है। देन पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बेस रेसिस्टर, आर बी का वैल्यू क्या होगा ये निकालना है। 37 में आर बी का वैल्यू कितना होगा ये निकालना है। तो बेस रेसिस्टर मेथड से आर बी इज इक्वल टू क्या होता है, वी सी सी माइनस वी बी ई बटे आई बी। यहाँ पे देखिए वी सी सी कितना दिया है 6 वोल्ट दिया है, माइनस वी बी ई कितना है 0.7 है, बटे आई बी का वैल्यू कितना है, आई बी का वैल्यू आपको नहीं पता है तो आई बी का वैल्यू निकाल लीजिए। बीटा का वैल्यू दिया है और आई सी का वैल्यू दिया है, तो बीटा इज इक्वल टू क्या होता है आई सी बटे आई बी, और बीटा का वैल्यू कितना है, बीटा का वैल्यू 100 है, 100 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई सी का वैल्यू 1 मिली एम्पेयर है तो 1 बटे आई बी, तो यहाँ से आई बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बटे 100 मिली एम्पेयर। मीन्स इसको क्या लिख सकते हैं 10⁻³ बटे 100 एम्पेयर हो जाएगा। अब यहाँ पे कर दीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10⁻³ इंटू 100 कर सकते हैं, कितना आएगा 6 माइनस 0.7 होगा, कितना बचेगा 5.3
इंटू 10⁻³ है नीचे, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10⁻³ और बट्टे क्या हो जाएगा, ये देखिए 1/100 है तो 100 भी ऊपर में चला जाएगा, 10⁻³ नीचे रहेगा और 100 जो है ये क्या होगा ऊपर आ जाएगा। तो इंटू 100 कर दीजिए तो कितना बचेगा, देखिए ये कितना हो जाएगा 5300, ये 5.3 है, 5.3 इंटू 100 तो कितना आ जाएगा 530 और 10⁻³ है मीन्स किलो ओम, 530 किलो ओम हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। बस ये फार्मूला पे पुट कर दीजिए, RB = VCC माइनस VBE बट्टे IB, ये बेस रेसिस्टर मेथड के लिए होता है। और IB का वैल्यू निकालना है तो यहाँ पे बीटा = हम लोग जानते हैं IC बट्टे IB होता है, यहाँ से IB वैल्यू पुट लाके और इसमें पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, इन वोल्टेज डिवाइडर बेस VCC = 25 वोल्ट, R1 = 10 किलो ओम दिया है, R2 = 2.2 किलो ओम दिया है, RC = 3.6 किलो ओम दिया है एंड RE = 1 किलो ओम दिया है। और इमीटर वोल्टेज VE पूछ रहा है, VE कितना होगा ये पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ से पहले V2 निकाल लीजिए, जो R2 रेसिस्टर है उसके क्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा। तो V2 = क्या होता है VCC बट्टे R1 + R2 इंटू R2। तो यहाँ पे आपका VCC दिया हुआ है कितना है 25 वोल्ट है, बटे R1 कितना है, R1 आपको दिया हुआ है 10 किलो ओम प्लस 2.2 किलो ओम और इंटू R2 फिर कितना है 2.2 किलो ओम। इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ से V2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करने पे V2 का वैल्यू 4.508 वोल्ट आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4.508 वोल्ट, इसको कैलकुलेट करने पे। अब V2 का वैल्यू आपको पता चल गया और वहाँ से IE निकाल लीजिए। IE = क्या होता है V2 माइनस VBE बट्टे RE। देखिए V2 अभी निकाले 4.508 माइनस VBE कितना होता है 0.7 वोल्ट होता है, बट्टे RE कितना दिया हुआ है RE 1 किलो ओम दिया है। तो यहाँ से IE कितना आ जाएगा, यहाँ से कैलकुलेट कीजिए तो IE आपका 3.8 मिली एम्पेयर आ जाएगा। IE का वैल्यू कितना आ जाएगा 3.8 मिली एम्पेयर। अब देखिए आपको V = क्या होता है IE इंटू RE। IE अभी आया 3.8 मिली एम्पेयर और RE है 1 किलो ओम। यहाँ से V कितना आ जाएगा मिली एम्पेयर किलो ओम कैंसिल हो जाएगा 3.8 वोल्ट। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 4, 3.8 वोल्ट। अब देखिए कह रहा है इन द एबव क्वेश्चन व्हाट इज़ द कलेक्टर वोल्टेज। ये जो 38 नंबर क्वेश्चन है वहाँ से कलेक्टर वोल्टेज क्या आएगा वो पूछ रहा है, कलेक्टर वोल्टेज निकालना है। तो देखिए कैसे हो जाएगा, कलेक्टर वोल्टेज आपको निकालना है तो पहले VCE निकाल लेते हैं। VCE = क्या हो जाएगा VCC माइनस IC इंटू RC प्लस RE। यहाँ से निकालिए तो VCE = कितना आ जाएगा VCC 25 दिया है माइनस IC जो है 3.8 मिली एम्पेयर होगा। क्यों, क्योंकि IE जो है IE इक्विवेलेंट टू IC होता है। अभी हम लोग IE निकाले 3.8 मिली एम्पेयर 38 नंबर क्वेश्चन में, तो 3.8 हो जाएगा मिली एम्पेयर इंटू RC कितना है 3.6 किलो ओम है प्लस RE कितना है 1 किलो ओम है। तो मिली एम्पेयर ये किलो ओम तो कैंसिल हो जाएगा, 25 माइनस 3.8 इंटू 4.6 = कितना आ जाएगा, इसको घटा के 7.52 आ जाएगा। मीन्स VC का वैल्यू कितना आ जाएगा 7.52 वोल्ट। अब देखिए VC = क्या आ जाएगा, कलेक्टर वोल्टेज पूछ रहा है ना, कलेक्टर वोल्टेज VC = क्या आ जाएगा VCC माइनस IC इंटू RC। तो VCC कितना है 25 है माइनस IC कितना है 3.8 और RC कितना आया है, RC है 3.6। तो यहाँ से या डायरेक्ट इतना करना भी नहीं है, IC का वैल्यू आप निकाल लिए तो VC निकालने का कोई ज़रूरी नहीं है, VC का तो कोई यूज भी नहीं हो रहा है। डायरेक्ट जो है 39 नंबर के लिए ये फार्मूला आप यूज़ कीजिए। VC = VCC माइनस IC इंटू RC।
वो आपको वी सी ई निकालने का कोई ज़रूरत नहीं है। वी सी सी 25 दिया है, माइनस आई सी 3.8 दिया है, इंटू आर सी कितना है 3.6 दिया है। इसको कीजिएगा तो ऑलमोस्ट जो है आपका 12 के अप्रॉक्स 12 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए आ जाएगा। 39 का ए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, इन वोल्टेज डिवाइडर बेस ऑपरेटिंग पॉइंट इज 3 वोल्ट। देखिए वोल्टेज डिवाइडर बेस में बोल रहा है ऑपरेटिंग पॉइंट जो है 3 वोल्ट 2 मिली एम्पियर दिया है। ऑपरेटिंग पॉइंट दिया है मतलब क्या दिया है, वी सी ई का जो है वैल्यू कितना दिया है 3 वोल्ट, और आई सी का वैल्यू कितना दिया है 2 मिली एम्पियर दिया है। ऑपरेटिंग पॉइंट का यही हुआ ना, ये 3 वोल्ट क्या है वी सी ई है, और 2 मिली एम्पियर क्या है आई सी का वैल्यू दिया हुआ है। और क्या क्या दिया है, वी सी दिया है, आर सी दिया है, और आपसे आर ई का वैल्यू पूछ रहा है। आर ई का वैल्यू कितना होगा ये निकालना है। तो अब यहाँ पे वी सी का फार्मूला लगा दीजिए, या आप जो है यहाँ से पहले वी सी ई निकाल लीजिए। तो वी सी इजक्वल टू क्या होता है, वी सी इजक्वल टू वी सी सी माइनस आई सी आर सी प्लस आर ई। यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में जो है वी सी ई निकालने के लिए हम लोग देखे थे, या यहाँ पे क्वेश्चन में वी सी ई आपको दिया ही हुआ है। वी सी कितना है 3 वोल्ट है, तो 3 वोल्ट इजक्वल टू क्या जगह वी सी सी कितना है 9 है, माइनस आई सी कितना है, तो आई सी जो है आई सी 2 मिली एम्पियर है, तो 2 मिली एम्पियर इंटू आर सी कितना है, आर सी 2.2 है, प्लस आर ई निकालना है। इसको सॉल्व कीजिए, 3 इजक्वल टू 9 माइनस 2.2 मिली एम्पियर इंटू आर ई की आर सी कितना है 2.2 किलो ओम प्लस आर ई। तो यहाँ से आर ई को कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ से आर ई इजक्वल टू कितना आ जाएगा, इस फार्मूला में आप कैलकुलेट कीजिए तो आर ई इजक्वल टू 0.8 किलो ओम आ जाएगा, क्योंकि ये किलो में है और ये मिली एम्पियर में, तो कैंसिल हो जाएगा। तो किलो में रखिए, बाद में क्या होगा 0.8 किलो ओम इजक्वल टू कितना हो जाएगा 800 ओम हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 3, 800 ओम। बस फार्मूला पे बैठा दीजिए, वी सी ई इजक्वल टू वी सी सी माइनस आई सी आर सी प्लस आर ई। वी सी ई आपका दिया है ये 3 वोल्ट, वी सी और वी सी सी दिया है 9 वोल्ट, आई सी आपको दिया है ये 2 मिली एम्पेयर है जो ऑपरेटिंग पॉइंट है 2 मिली एम्पेयर, आर सी आपको दिया है, यहाँ से आर ई पूछा है 800 ओम आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।